Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening. चलो पहले कोऑर्डिनेट के डाउट लेंगे. So question 19. हाँ जी, come again. Question 19. Yes, sir. The point whose coordinate is 4 and which lies on x-axis is y-axis is. ठीक है, ऑर्डिनेट 4 है बेटा और y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो दिस इज 1 2 3 4 है ना. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पूछ रहा है. कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है कि ओरिजिन से हाउ मच हॉरिजॉन्टली यू हैव टू मूव. डू यू हैव टू मूव एनी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करनी है आपको कुछ? Yes, sir. नो. तो 0 कॉमा वर्टिकली हाउ मच यू हैव टू मूव? 1 2 3 4. तो 4. Okay, sir. So 26. 26. What are coordinates of a point in third quadrant at a distance of 3 units from x-axis? So बेटा ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है ना. दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है, यहाँ पर रेंडमली कोई भी पॉइंट बना ले पहले आप, है ना. इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट्स. सो दिस इज 3. फ्रॉम वाई एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन इज 5. फ्रॉम ओरिजिन इज 5. तो ये 4 हो गया. कोऑर्डिनेट्स कितने हुए? कोऑर्डिनेट इज हाउ मच हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टली यू हैव टू मूव -4 है ना. लेफ्ट में है तो नेगेटिव एंड डाउनवर्ड अगेन नेगेटिव. So sir, ये फिर Pythagoras theorem से किया. हाँ जी, पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया. ठीक है sir. That's it. क्वेश्चन नंबर 30. जस्ट अ सेकंड बेटा. ABC is equilateral triangle. Find the coordinates of point A. Point A के coordinates find करने हैं. तो ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है. तो ये लेंथ कितनी है बेटा? सर 8. 8 यूनिट्स. तो साइड ऑफ द ट्राइंगल कितनी हो गई? 8 यूनिट्स है ना. मृणाली, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? So I think √3/2a. हाँ, आई थिंक करके कभी मत बोलना है ना सर. इट इज √3/2a. ठीक है. तो आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें. सो दिस इज √3/2 इंटू 8. सो दिस इज 4. तो ये हाइट कितनी हो गई? 4√3. पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए फ्रॉम ओरिजिन हाउ मच हॉरिजॉन्टल यू हैव टू मूव? 0. एंड हाउ मच वर्टिकल यू हैव टू मूव? 4√3. ठीक है जी. Yes, sir. 31st क्वेश्चन. What are coordinates of point in fourth quadrant? ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पूछ रहा है. यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है. रेंडमली कोई भी एक पॉइंट ले लें. रेंडमली एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस से 5 यूनिट्स. 6 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस. वाई एक्सिस से 6 यूनिट. तो ये भी 6 हो गया है ना. अब ओरिजिन से हाउ मच हॉरिजॉन्टली यू हैव टू मूव? 6 पॉजिटिव में है. हाउ मच वर्टिकली यू हैव टू मूव? 5. डाउनवर्ड है तो -5. ठीक है, ये आई थिंक बोनस हुआ था क्वेश्चन हमारा. Yes, sir. आंसर इज ऑप्शन ए है ना. आई थिंक डी वाज गिवन.
Understood? Any other doubt? Nope. Okay. तो अगर आपके डाउट्स नहीं हैं तो आई विल सजेस्ट आप सभी जो है बेटा प्लीज एनसीईआरटी, जब आप एनसीईआरटी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में आप एग्जाम्पल्स भी जरूर करें। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे होते हैं, प्लस एक्सरसाइज। ठीक है, दिस इज लेवल 1 एंड देन यू डू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज लेवल 1+2। लेवल 1 के भी क्वेश्चंस हैं, लेवल 2 के भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों एक्सरसाइज जो है इनके सॉल्यूशंस भी आपको हैंडआउट्स में मिल जाएंगे, और प्लस उसमें फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, केस स्टडी है ना, दोज यू कैन डू एडिशनली। ठीक है जी, प्रैक्टिस करेंगे ना सभी? Yes, sir. ओके सर हमारा भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है स्कूल में, तो मैम हमें रोज 9-10 क्वेश्चंस देती हैं प्रैक्टिस। ओके, सो इफ यू फाइंड दोस क्वेश्चंस आर गुड, आप ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं, है ना, इट विल बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। बट मैम जो Yes. क्वेश्चन दे रही हैं, यू आर एबल टू सॉल्व इट? यस सर। ना, इजी है, कुछ भी नहीं है। आप मुझसे पूछेंगे तो ये क्लास 9th के स्टूडेंट्स के इंटेलेक्चुअल लेवल की बेइज्जती कर रहे हैं। पूरा एक चैप्टर इस पे बना दिया है, जबकि था कुछ भी नहीं उसमें। ठीक है, तो हम तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर रहे हैं ताकि थोड़ा कुछ इंटरेस्ट रहे, ना। देयर विल बी समथिंग आई कैन आस्क यू इन द टेस्ट। राइट? यस। ओके, क्वेश्चन find area of triangle with coordinates 0,3, 0,-5, -4, -8। फाइंड करें सभी। First correct answer by Shaurya Malik, immediately followed by Jayashri. And Arav correct, यश आपका गलत हो गया है, निवान एंड अवनी प्रताप करेक्ट। यश बेटा यूनिट क्या होनी चाहिए? यश एरिया है ना, तो यूनिट क्या होनी चाहिए बेटा? स्क्वायर। है ना, प्लस हाँ आपका सर। आंसर भी गलत है, वापस चेक करें। पृथ्वीराज इट्स रॉन्ग। पृथ्वीराज फॉर्मूला क्या है बेटा एरिया स्क्वायर का? सर ट्राइंगल, सॉरी, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। सर 1/2 into base into height।
तो फिर आपने वैल्यू किसकी गलत डाली है? अच्छा ओके सर, फोन करें। सर अब सही है। हाँ जी, मृणाली कैलकुलेशन मिस्टेक। अविक सेज ही डोंट नो। अविक, आपने होमवर्क क्यों नहीं किया बेटा? सर एक्चुअली मेरा आज पेपर था हिंदी का, तो सर उसके चक्कर में मैं होमवर्क नहीं कर पाया। आपने मुझे मैसेज भी नहीं किया। ओके सर। आरोही, आपने क्यों नहीं किया बेटा? सर एक्चुअली मैंने मैथ्स वाला सर मैं ऊपर था तो मैं देखना भूल गई सर, मोशन का कर लिया था। और आपने मैसेज भी नहीं किया। सॉरी सर, सर मुझे अभी याद आया। ओके, सो भाई क्लास क्या बोलते हैं, दोनों को निकाल दें ग्रुप से? दोनों ने सर होमवर्क भी मैंने नहीं किया और होमवर्क मैसेज भी किया नहीं था। किया। सर शिवराम मैंने ने होमवर्क इनकम्प्लीट किया किया था है। पर उसमें इनकम्प्लीट था सर। तो आपने इनकम्प्लीट क्यों किया है? सर वो मैंने आधा होमवर्क कर दिया था, फिर उसके बाद सर मैंने सोचा थोड़ी देर में कर लूं, फिर उसके बाद अभी सर क्लास ही शुरू हो गई। फिर आप भूल गए? यस सर। हाँ जी भाई, लेट्स लेट्स आस्क, कौन बताएगा? पावनी, आप बताएं भाई, क्या किया जाए? है ना, कोई रूल तो फॉलो करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ा ना कि आप होमवर्क नहीं करेंगे एंड आई विल अलाउ यू। पावनी, क्या किया जाए भाई? Sir, formula sir half base into height. ना ना, मैं तो डिफॉल्टर्स का पूछ रहा हूँ, डिफॉल्टर्स के साथ क्या किया जाए? Oh, sir, पता नहीं sir. अगर आप नहीं बताओगे तो फिर आपको ही क्लास से बाहर निकाल देंगे हम। तो अब आपको डिसाइड करना है। आप क्लास मॉनिटर हो, है ना, बताओ क्या किया जाए। ठीक है, आज के लिए भाई आपकी पनिशमेंट सिर्फ सिंपल सी है ना, यू विल नॉट यूज माइक वेदर इट्स मैथ्स क्लास और साइंस क्लास। ठीक है, सो शिवराम, आरोही एंड अविक, आई एम बैनिंग यू फ्रॉम यूजिंग माइक एंड आंसरिंग ऑन द चैट बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यू विल बी आउट फ्रॉम द क्लास, है ना, ध्यान रखना इस चीज का। थोड़ा सा सिंसियरिटी, है ना, मैं आपकी एक्सक्यूजेस बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा प्रोवाइडेड यू सेंड मी बिफोर हैंड। आप मुझे पहले भेजिए ना, क्लास शुरू हो गई फिर एक्सक्यूज भेजने हैं, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है अविक? हाँ जी तो अविक, mic सर, use यस नहीं कर सर, सकते. ठीक है। यस अब सर। यस सर करने के लिए माइक यूज कर दिया ना, अब डबल पेनल्टी लगेगी। चलो ठीक है, so today you will not use mic, है ना, 3 students will not use mic, as soon as they will use they will be sent in the waiting room. Very good, ठीक है, सभी का आंसर करेक्ट है। so 0,3 0,3 is this, 0, -5 is this, and -4, -8, तो -4, -8 is somewhere here। तो आपको इस ट्राइंगल का एरिया पूछा है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हम ये वाला ले रहे हैं, हाइट हमें निकालनी है, तो दिस इज द हाइट। ये हाइट जो है दिस विल बी सेम एज ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, ये -4, -8 थे, तो दिस डिस्टेंस इज 4 यूनिट्स, ये 3 है, ये 5 है। ठीक है, सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, सो 16 आंसर इज units. 16 यूनिट स्क्वायर। डन डन। Yes. ओके, उसके बाद जो हमने किया था दैट वाज द डिस्टेंस फॉर्मूला वी वर डूइंग। distance formula, that is root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ठीक है, so I'll take 5 question in this and then remaining part of today's lecture, है ना, मैं आपको कुछ और नए फॉर्मूला भी बता देता हूँ। okay, question is first one, find distance between
A is -3, 4, B is -11, -3. मुझे फॉर्मूला नहीं समझ में Okay, just wait for a minute, है ना, let others answer, then I'll tell this again in detail. √15, अनंत क्या कर रहे हैं? प्लीज एवरीवन, है ना, I have received 3, I don't know, that's perfectly all right. x2 - x1, तो बेटा जो फर्स्ट एब्सिसा होता है उसको हम x से डिनोट करते हैं, और जो आपका ऑर्डिनेट होता है उसको हम y से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो इनको हम कंपेयर कर रहे हैं, x1 y1 एंड x2 y2 से, ठीक है जी। तो जो डिस्टेंस होगा दैट इज x2 - x1 -11 -3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -3 -4 का स्क्वायर। तो बेसिकली मुझे सिर्फ डिफरेंस लेना है। नंबर लाइन में 4 और -3 का डिफरेंस क्या होता है? 7, है ना भाई। ये -3 है और ये 4 है, इनके बीच का ये जो गैप है, डिफरेंस है, ये कितना है? ये 7 का ही तो है। तो दैट इज व्हाट 7 स्क्वायर इज कमिंग, ठीक है। अगर मैं नंबर लाइन पर लूँ, ये -11 है और ये -3 है, तो ये गैप कितना है इनके बीच में? 8 का गैप है, ठीक है। सो दिस AB इज इक्वल टू दिस, और AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज -8 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, रूट ऑफ 64 प्लस 49. So this is square root 113 15. units. 15 कहाँ से आ गया भाई? सर मैंने √64 8 कर दिया, 14 √14 7 कर दिया। ये देखो, है ना, ये इतने महान काम नहीं करने हैं हमें, ध्यान रखना। जब हम बेटा इसको ऐसे लिखते हैं तो ऐसा नहीं है स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। दिस इज 8 + 7, दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। एक्सपोनेंट एंड पावर की जो चीजें हैं वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अलाउड होती हैं। x² × 7 स्क्वायर का रूट, दिस इज 8 × 7, ठीक है। अगर मैंने बोला x² डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर, दिस इज 8 डिवाइडेड बाय 7। बट अगर मैंने बोला x² - y², दिस इज नॉट x - y, ठीक है, याद रखना इसे। ओके सर, और एडिशन में भी सेम? एडिशन में भी सेम, ठीक है। आप a² + b², इसको आप a + b होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि a + b होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab, ठीक है। और परमवीर आप अकेले नहीं हो, आपके साथ 3 बच्चों ने और आंसर 15 दिया है, ठीक है। और परमवीर एक चीज और ध्यान रखना, ये जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ, ठीक है, इट विल टेक टाइम। आप बार बार गलतियां करोगे, ठीक है। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, है ना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज फीड हो जाती है कई बार। तो आप जो है, अगर यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट, तो यू नो मे बी एवरी संडे, है ना, ब्रिंग योर कॉन्शियस माइंड आउट एंड राइट इट डाउन 10 टाइम्स ऑन अ पेपर, है ना। देन समवेयर आफ्टर 3 months 6 months सबकॉन्शियस माइंड से वो चीज इरेज हो जाएगी। डन, क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस of point -12, 16 from origin.
So formula is not clear. Okay. हाँ जी, योगांश, अनंत, आरव, मानसवीर, शौर्य मलिक ने गलत कर दिया है। शौर्य मलिक, अपने कान पकड़ के बताओ आपने क्या गलती की है। Oh, sorry, square. आई होप आपने कान पकड़ के सॉरी बोला है ना। Yes. मृणाली, आपने गलती की है। शौर्य सक्सेना करेक्ट, पावनी करेक्ट, मेरा शाश्वत करेक्ट है। शाश्वत करेक्ट, निवान रॉन्ग, अपनी करेक्ट, जयश्री, शिवराम करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, इम्प्रेसिव। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है एक छोटा सा इशू है ना, जिनके आंसर लेट आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल शिवराम या अवनी प्रताप है ना, उनको कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, कॉन्सेप्ट तो इन्होंने फटाफट लगा दिया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट में क्यों टाइम लग रहा है, क्योंकि भाई हमें जो डिफरेंस, हमें डिस्टेंस है दैट इज 0,0 का, हमें डिस्टेंस बताना है माइनस, मतलब पॉइंट बी जो है वो -12,b है, और -12,16 है, मुझे ए बी बताना है ना, तो ए बी इज स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये पूरा सर फॉर्मूला हम 0,0 लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते, ओरिजिन है। ओके Sir, is Paramveer's answer correct? हाँ जी परमवीर, आपका आंसर गलत हो गया है। यश दुआ, इट्स नॉट करेक्ट। सर मेरा करेक्ट है, मानसवी। मानसवीर इज करेक्ट। सर मैंने सौम्या फॉर्मूला वर्मा गलत लगा करेक्ट। दिया था तब भी मेरा करेक्ट हो गया। अच्छा जी, देख लेते हैं एक बार। तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ बेसिकली 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर जो है आप लोगों से कुछ जो है वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, पहले इसको 144 लिखा, 16 स्क्वायर इज 256, फिर ऐड करने में या किसी चीज में किया है ना, फिर आप इसको ऐसे कर रहे हैं, फिर देन यू आर राइटिंग इट एज 20। ठीक है, जो सर मेरे मेरे साथ साइन बहुत में मिस्टेक हो गई, तो मैं ना √-144 + 256 आ गया। ओके, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, शौर्य मलिक कह रहे हैं कि सर 16 और 12 भी तो था, तो 16 जो है वो 4 3 है, सॉरी 12 इज 4 3, 16 इज 4 4, और ये जो हाइपोटेन्यूज है दिस विल बी 4 5। सर आपने बीच में साइन प्लस क्यों लगाया? क्योंकि x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। सर ये आप क्या ढूंढ रहे हो? दोबारा बोलो। सर ये आप क्या ढूंढ रहे हैं? डिस्टेंस ए बी। सर फॉर्मूला में बीच में माइनस नहीं आता? नहीं, वो जो आपने ट्रायंगल बनाया है 4 × 5। ट्रायंगल बनाया है वो देखो, मैं बताता हूँ हो क्या रहा है बेटा, देखो ये पॉइंट आपका ओरिजिन है, ठीक है, फिर b इज -12,16, सो -12,16 यहीं पे तो होगा b आपका, है ना, कितना है ये -12,16, फिर ये जो आपका ट्रायंगल बनेगा, तो इस ट्रायंगल में दिस इज 12 यूनिट्स, दिस इज 16 यूनिट्स, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये कितना होगा। कहने के लिए 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, क्वेश्चन तो राइट एंगल ट्रायंगल क्लास 7th का हुआ ना, पाइथागोरस, समझ में आ रहा है। यस सर, बाकी समझ गया, 5 × मतलब कॉमन है। हाँ एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर हम फॉर्मूला में सब्ट्रैक्ट किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं ना, x1 - हाँ x2। किसी भी ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता, x2 - x1 की जगह x1 - x2 करो, कोई फर्क नहीं है। सर हर बार ये काम करता है ना, ये कॉमन फैक्टर वाला, पाइथागोरस थ्योरम में कॉमन फैक्टर हाँ वाला। बिल्कुल बिल्कुल, हर बार काम करेगा। तो मुझे समझ में नहीं आया सर, आपने बीच में प्लस क्यों डाला है? फॉर्मूला में माइनस आता है राइट? होल स्क्वायर माइनस में। एक सेकेंड बेटा, ये देखो बीच में जो प्लस है वो कौन सा प्लस है, ये वाला प्लस है। हाँ तो सर उसमें प्लस आता है ना, हमने करेक्ट नहीं किया। हाँ प्लस आता है इसमें ना, तो देखो हर बार प्लस लगाया, आप गलत कॉपी कर रहे हो कुछ तो। नहीं सर, वो शायद उसका इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वो
हाँ 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर लिखा है ना। हाँ तो यही वाला तो प्लस है, फॉर्मूले वाला प्लस ही तो है। ओके सर। ओके, अब देखो इस चीज को ना आप अगर लॉजिकली थोड़ा और डिकोड करोगे, दिस इज ऑल व्हाट वी आर टॉकिंग इज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब सुनो इस चीज को। अगर मैंने a लिया, a आई एम सेइंग इज लेट्स से -3,4 है ना, b लिया, b इज आई एम सेइंग इज लेट्स से -5, -2 है ना, कुछ कुछ ऐसे ले लिया मैंने। इनके बीच का डिस्टेंस मैं पूछ रहा हूँ। तो ये देखो, ये पहले मैंने कोऑर्डिनेट बना लिया -3,4, तो -3,4 इज समवेयर हियर, -5, -2, so -5, -2, this is there। पहले पॉइंट्स को थोड़ा सा ना डाइजेस्ट करो, ये पॉइंट सही प्लॉट किए मैंने, देखो एक बार। सही प्लॉट किए ना बेटा। यस सर। अब देखो पूछा क्या है, पूछा है ये कितना होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, यही तो निकालना है, पहले ये निकालना है, फिर ये निकालना है, और फिर आप क्या लगा रहे हैं, फिर आप पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, लेट्स से ये आपका ए आर, ये आपका एम है, ये एन है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही तो करेंगे आप। एग्री कर रहे हैं ना। अब जब एन की बारी आई, एन कितना है, हॉरिजॉन्टली उसमें पूछ रहा है ना वो, तो ये -5, ठीक है, ये जो लेंथ है ये -5 है, और ये जो लेंथ है ये -3 है ना, दिस इज -3, एंड ऊपर वाली लेंथ -5 है। तो ये जो येलो लेंथ है, ये वाली येलो लेंथ, ये कितनी हो गई, ये क्या हो गई, -5 में से आप माइनस करेंगे -3, यही तो लेंथ हुई। इस चीज को हमने यहाँ पर डाल दिया है ना। तो जिसको भी कंफ्यूजन थी कि ये प्लस क्यों है, तो दिस इज पाइथागोरस थ्योरम ओनली वी आर अप्लाइंग। तो आप इस चीज को समझें, जब मैं यहाँ पर, अगर मैं आपको n की बात करूँ ना, n क्या है, n है नंबर लाइन पर, है ना। पहले आप ये वाला जो है -5 और ये -3 को प्लॉट करें, तो ये आपका -5 आया, ये आपका -3 आया, इनके बीच का ये जो गैप है, दिस इज n, ये आपका n है। अगर मैंने पूछा ये m क्या है, व्हाट इज दिस m, तो नंबर लाइन पर आप 4 को प्लॉट करें, है ना, दिस इज योर 4, और नंबर लाइन पर आप -2 को प्लॉट करें, 4 को और -2 को, और -2, दिस इज -2। तो आपका m क्या है, m इज दिस गैप, इनके बीच का जो गैप है, 4 और -2 के बीच का गैप कितना है, 6 है ना। उसको मैं बस एक फॉर्मूले के फॉर्म में जब लिख रहा हूँ, तो 6 माइनस ऑफ -2 करके लिख रहा हूँ, सॉरी 4 माइनस ऑफ -2। समझ रहे हैं आप। देखो जब मैं ए बी लिखा, ए बी इज स्क्वेयर रूट ऑफ, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, -5 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, सो दिस विल बी -2 माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 4 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर, है ना। सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो इसमें ये लेंथ जो है ये 2 है, और जो वर्टिकल लेंथ है आपकी, दिस लेंथ, दिस इज 6 एंड 2। अभी क्लियर है थोड़ा थोड़ा। यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन
1 second, you know. Okay. Find point on x-axis which is at a distance of 5 units from point A, that is 5, -3. अब यहाँ पे उल्टी गाड़ी चल रही है ना, पहले हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे, यहाँ डिस्टेंस गिवन है और आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। क्वेश्चन समझ में आया आपको? Yes, sir. ठीक है, तो अभी है ना, इट्स अ लर्निंग फेज। आई नो फ्यू ऑफ यू आर एक्साइटेड टू डू इट योरसेल्फ, बट एक बार थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। पहले मैं आपको लॉजिकली एक्सप्लोर करके बता रहा हूँ, ठीक है? आंसर आप ही बताएंगे, बट लॉजिक मैं आपको डिटेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? सो ये आपका जो है कोऑर्डिनेट प्लेन है बेटा, 5, -3, 5, -3 समवेयर हियर, ठीक है? दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग 5, -3। तो ये लेंथ कितनी है बेटा? -3 सर। 3 यूनिट है ना। अब ये पूछ रहा है एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट जो 5 यूनिट्स की दूरी पर हो, तो मैं अगर ये ले लूं 5 यूनिट्स, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो अब मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं ना, समझ में आया यहाँ तक? Yes, जरा sir. चैट बॉक्स में सर फटाफट सर लिख एक दो। बार आपने अभी नहीं, मतलब 5 यूनिट क्या कहना चाहते हैं? क्या दूसरा पॉइंट कैसा चाहिए? भाई पॉइंट ए जो है वो गिवन था, अब हाँ, वो और पूछ दूसरा रहा है पॉइंट? आप एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ऐसा फाइंड करें जो पॉइंट ए से, एक तो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए और वो पॉइंट ए से 5 यूनिट्स की दूरी पर हो, ठीक है ना? सर जरूरी थोड़ी ना है वो पाइथागोरस ही सर बना रहा क्वेश्चन होगा। समझ नहीं आया। सर ये कैसे बोल सकते हैं वो 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा? 90 डिग्री कौन सा बना रहा है? 90 डिग्री तो ये बना रहा है जो पॉइंट हाँ ए के मतलब ये लोग कोऑर्डिनेट जो है। ट्रायंगल फॉर्म करेंगे वो 90 डिग्री है। ये लो जी, अभी यहाँ पर ये 90 कंफर्म है, ये 90 है या नहीं है? यस सर। ये तो कंफर्म है ना, यस सर। ठीक है? और ये आपका 5 यूनिट्स है, ठीक है ना? यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है आपको। अब मैं कह रहा हूँ 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पर एक्स एक्सिस पे पॉइंट, तो आप कह रहे हैं मान लो वो पॉइंट ये है, ठीक है? ये पॉइंट जो है वो मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट है जो मुझे फाइंड करना है, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे है, प्लस साथ में क्या है, इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट ए से, ये डिस्टेंस 5 यूनिट्स होना चाहिए। अब ठीक है यहाँ चैट तक? में आंसर डाल ओके सकते हो। सर। ठीक है, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स बताएं चैट बॉक्स में आंसर। सर वो तो सिंपल पाइथागोरस ट्रिपल है। सिंपल कुछ नहीं है, सॉल्व करो, है ना? जयश्री का फर्स्ट अटेम्प्ट गलत था, दक्ष वाज रॉन्ग, शौर्य मलिक करेक्ट, अवनी करेक्ट, पावनी करेक्ट, जयश्री सेकंड अटेम्प्ट करेक्ट, निवान करेक्ट, आरव ने दोनों आंसर कर दिए हैं, वेरी गुड। अनंत रॉन्ग, यश करेक्ट, योगांश करेक्ट, मैंने भी दोनों करे। आपने भी दोनों किए हैं, वेरी गुड। मानसवीर करेक्ट, ठीक है? तो मोस्टली सभी का करेक्ट आ रहा है, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दिस बैच, है ना? आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म हुआ, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 यूनिट हो जाएगी, तो इस पॉइंट का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज 9 यूनिट, तो वर्टिकल डिस्टेंस इज 0, और ये पॉइंट यहाँ पर भी तो ऐसे ही लाई करेगा एक पॉइंट, सच दैट दिस इज 5 यूनिट्स, दिस इज 4, तो टोटल जो है अगर आप देखेंगे ये 5 था, उसमें से ये 4 माइनस कर दिया, तो जो बचा वो 1 यूनिट। तो इस पॉइंट तक आने के लिए मुझे हॉरिजॉन्टली जो है वो 1 यूनिट, वर्टिकली 0 यूनिट। सो माय आंसर इज 1,0 एंड 9,0। देख लें, सही है? Yes, sir. Sir, can you explain this question again? एग्जाम में दोनों ही आएंगे बेटा। दक्ष आप क्या कह रहे हैं बेटा? सर हमें दोनों मेंशन करने होंगे, दोनों हाँ, कोऑर्डिनेट्स। दोनों कोऑर्डिनेट। कोई और कुछ बोल रहा था अभी बीच में ना? तो मुझे Sir, लगा can you बीसी फाइंड explain? करना है। ओके, हाँ जी पृथ्वीराज। Sir, I was saying, can you explain this question again?
हाँ बिल्कुल। पहले ना बेटा मैं इसको फॉर्मूला वाइज बता देता हूँ एक बार, है ना, फिर उसके बाद देन आई विल कम टू द लॉजिकल पार्ट अगेन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, दिस पॉइंट इज देयर। इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, 5, -3। ठीक है, नाउ देयर इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। मैंने रैंडमली एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे ये ले लिया, दिस इज पॉइंट बी। क्वेश्चन कह रहा है आप इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें सच दैट दिस डिस्टेंस इज 5 यूनिट्स। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। तो कैन आई से ए बी इज 5 यूनिट्स। ठीक है, अब बी के कोऑर्डिनेट्स क्या अज्यूम करेंगे आप बताएं। बी के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई अज्यूम कर लें हम, क्या गड़बड़ है यहाँ पर? सर x, 0 कर सकते हैं। हाँ, वाई फालतू में क्यों करें जब पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो हम एक्स कॉमा 0 अज्यूम कर लेते हैं, है ना। और ए बी का हमारा फॉर्मूला क्या है, ए बी इज स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, एक्स के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। कितना डिफरेंस है इनका बेटा? 5 - x होल स्क्वायर। सर 5 - x या x - 5 का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स का 3 का डिफरेंस 3 - 0 का स्क्वायर, है ना। और ये ए बी कितना है, ए बी तो 5 है, 5 लिख दूं यहाँ पर, ये डिस्टेंस 5 गिवन है। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, तो मेरे पास कितना आ गया, 25 इज x - 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं, वो यहाँ पर a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर इसको ओपन कर देते हैं। ना ना ना, ओपन करने की जरूरत नहीं है। पहले तो ये 9 दूसरी रूट साइड, भी तो आएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड बेटा, मैंने दोनों साइड स्क्वेयर किए ना, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। यस सर यस। ठीक है, ये 9 दूसरी साइड जाकर माइनस होगा, तो 16 इज x - 5 होल स्क्वायर। तो चैट बॉक्स में फटाफट चलो वैसे ही बता दें, x - 5 किसके इक्वल हुआ? प्लस में 4। ना ना, शौर्य मलिक कुछ कह रहा है, ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है शौर्य मलिक? प्लस माइनस +-4। हाँ सर सही है मैंने। हाँ जी, वेरी गुड। सब वो ऐसा क्यों +-4 क्यों? क्योंकि रूट होता है। हाँ बेटा, मैंने बोला x स्क्वायर इक्वल्स टू 9, इसका मतलब है x की क्या वैल्यू डालें कि उसका स्क्वायर करने पर 9 आ जाए। आप कह रहे हैं सर x को 3 3 डालो, और -3 मैं कह रहा हूँ -3 भी तो डाल सकते हैं, हाँ सर। है ना। तो x कितना हुआ, x इज 5 + -4, तो x इज 5 + 4, 5 - 4, तो x इज 9, 1। ठीक है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स of point B are 9, 0 and 1, 0। पृथ्वीराज बेटा, ये फॉर्मूला वाइज समझ में आया आपको? यस सर, बट स्क्वायरिंग बोथ साइड के बाद सर स्क्वायर रूट हट गया। हाँ, जब स्क्वायर कर रहे हैं आप तो स्क्वायर करने से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा आपका, है ना। ओके सर, अंडरस्टूड। तो इट इज रूट ऑफ a का स्क्वायर इज a। तो मुझे इसमें एक डाउट है हाँ जी, सर, बट फिगर तो ऐसे भी हो सकती है ना कि 5 आंसर उससे परपेंडिकुलर 3 एंड सर उसके बाद फिर एक्स एक्सिस से बनाएंगे सर। दोबारा बोलो। सर अगर एक 5 यूनिट्स बनाएंगे एक्स एक्सिस पर एंड देन हाँ सर उससे परपेंडिकुलर 3, हाँ तो सर एंड देन सर 3 का जो पॉइंट है ए, हाँ, सर उसके लेफ्ट साइड से एक्स एक्सिस पर अगर हम एक वो बनाएंगे तो सर तो आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो बेटा मैंने यहाँ पे ओरिजिन पे थोड़ा ना बनाया है पॉइंट, आप समझे। ये तो 5 था, ठीक है, बट
ये लेंथ कितनी गिवन है, ये 5 गिवन है, और मुझे फिर ये वाली लेंथ निकालनी है, ये लेंथ 4 है, फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए ये 1 है ना। इस 5 का जो यूज है ना, ये वाला जो 5 आप बोल रहे हैं, इसका यूज बाद में आ रहा है, बिल्कुल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम में नहीं है उसका यूज। मुझे अभी भी समझ नहीं आया, हाँ जी, क्लियर नहीं हुआ? अभी क्लियर नहीं हुआ। ये यहाँ तक क्लियर है ना आपको अभी? ठीक है, अगर मैंने ये निकाला, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये ब्लैक लाइन जो मैंने ड्रॉ की है बेटा, इसकी लेंथ कितनी है? रूट 34 √34 होगी, होती रहेगी। क्वेश्चन में इसका कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं है, कोई मेंशन ही नहीं है, क्वेश्चन इसके बारे में जान ही नहीं रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो रेड लाइन ड्रॉ की है, ये लेंथ 5 है ना, डिस्टेंस दिस इज व्हाट इज 5 इज गिवन। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आप कहोगे सर ये 3 है, ये 5 है, तो ये लेंथ कितनी होगी? ये 4 होगी। बट हमें पता है कि ये पूरी लेंथ, ये पूरी 5 है ना। तो फिर ये वाली लेंथ कितनी होगी? सर ये लेंथ तो फिर 1 होगी। अगर ये 1 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? हॉरिजॉन्टली यू हैव टू मूव 1, वर्टिकली 0। ओके सर, फिर से कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। Find coordinates on x-axis at distance of 13 units from point B. ठीक है जी, रेडी फॉर इट? लॉजिकली देख रहे हैं हम, ठीक है। अब पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, वो जो 13 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, वो पॉइंट ये भी हो सकता है। 13 यूनिट्स के डिस्टेंस पे वो पॉइंट ये भी हो सकता है। एग्री कर रहे हैं बेटा? यस सर। ठीक है। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? ये कितना है हाइट? सर 5 5 ठीक है, और ये हमारी लेंथ जो है ये 8 है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 13 यूनिट्स। तो 13 यूनिट्स क्या चीज है? ये है ना 13 यूनिट्स, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 यूनिट्स। तो ये 13 है, सेम वे ये भी 13 है। ठीक है, इस ट्राइंगल में ट्रिपलेट्स लगाएं। ठीक है, तो ये फुल लेंथ कितनी आ गई? 12। 12 में से इतना पार्ट 8 है, तो ये रिमेनिंग पार्ट कितना हुआ? 4 4। लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो -4, 0 है ना। ये पार्ट कितना है? 12। एग्री कर रहे हैं सब? यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो बस आप यहाँ पर ये 8 20,0 20,0 हाँ जी, ये 8 तो है ही ऑलरेडी, और ये 12 यूनिट्स, तो दिस बिकम्स 20,0। तो ये हमने लॉजिकली भी सीखा और फॉर्मूले से भी सीखा। Sir, if it comes in the exam, so we need to find both of them. बोथ ऑफ देम, ये तो मैं स्टार्टिंग से ही बोलता हूँ, इनकम्प्लीट आंसर इज रॉन्ग आंसर। पर सर क्वेश्चन में पूछा था तो एक तो बता दिया। नहीं, अगर 2 आ रहे हैं तो आपको दोनों आंसर देने हैं बेटा। ठीक है जी। ओके सर।
चलो ये आंसर देखते हैं कौन बताएगा। 1 सेकेंड। O is the center. Sir, O is the center of the circle. हाँ जी। Okay, I've made a mistake, you know. Please, small mistake, just a second. Radius is 25 centimeter. Now solve it. हाँ जी, जयश्री is correct. उसने रॉन्ग फिगर के साथ करेक्ट आंसर निकाला है. That's a new talent. Okay, ding 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 ding. पृथ्वीराज, यस सर। बेटा आपका स्कोर जो है वो थोड़ा सा कम था, है ना? आई विल एडवाइज आप दोबारा से इसको ट्राई करें। नियति, आपका भी स्कोर कम है। नियति, माइक पर आओ। सर वो मुझे सर थोड़ा सा टाइम लगा था सर वो समझने में क्वेश्चन का मतलब, और सर जितना समझा सर बहुत सारे गलत हो गए। ओके, तो फिर है ना, नो हार्म, तो यू डू इट अगेन। आई लोड इट अगेन क्विज, है ना? तो सभी जो है those who have not got good, है ना, आई थिंक 2 students have not got good marks. तो नियति, आपके कम क्यों आए हैं बेटा? Sir, I'm also having the same reason. ओके, Sir, but I will try to do it better next time. ओके, वेरी गुड। ओके, नियति, समवेयर आई डोंट एग्री कि आपको सेम इशू था, है ना? आई कैन इजिली से कि आपने रैंडमली जो है आंसर्स अटेम्प्ट किए हैं। वाज दैट द केस? No, sir. Okay, है ना, don't leave that impression next time. I can easily make out, है ना, from the options which is being done by the students. तो चलो, है ना, I'll load it again. आप दोबारा से एक बार फिर से ट्राई करें उसे, है ना? Yes. मेरा सही है।
Okay, so first correct answer was by Jayashri, followed by Shaurya Malik. यश का गलत हो गया है. योगांश, very good. Arav, second answer is wrong. Manasveer, one answer is correct only. Avni, both are correct. Mrinali, point A is wrong. एक बार देख लेते हैं. Everyone please pay attention. ठीक है. Pythagoras सर triplet डिस्टेंस 7, निकालना था क्या? 24, 25. ना पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट है ना. ये वाली हाइट कितनी है बताएं पहले मुझे. 7 units. 7 यूनिट्स. और ये तो रेडियस हो गया. रेडियस कितना है? 25 units. 25. तो दैट मीन्स ये वाली जो लेंथ है. सर पर 25 सेंटीमीटर है, यूनिट नहीं. हाँ, ये मुझसे गलती हो गई है ना यूनिट मानने से. सर वही मैं फिर सर आंसर ही आ गया 25 सेंटीमीटर. हाँ जी, 25 सेंटीमीटर आंसर नहीं है. ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं मैंने. ठीक है. तो ये 90 डिग्री है. ठीक है. तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 24 units. 24 यूनिट्स. क्लियर है यहाँ तक सबको? अब इसमें जो है पॉइंट ए ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या है? वो 15,7 है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये जो लेंथ है ना, दिस लेंथ इज 15. ठीक है. ओ बी की बात करेंगे तो बी क्या हो जाएगा? 15 + 24 दैट इज 39,0. ए की बात करेंगे तो 15 अगर हम 24 में से माइनस कर दें, इस 24 में से 15 माइनस कर दें, तो ये जो बचेगा दिस इज -9,0. दिस इज आवर आंसर. ठीक है जी, एग्री कर रहे हैं सब? Sir, can you explain again? Sir, समझ नहीं. हाँ जी बेटा. ये यहाँ तक समझ में आया आपको? 7 यूनिट्स एंड 25 यूनिट्स. Yes, sir. ठीक है. फिर पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको सॉल्व करेंगे. पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो जो थर्ड साइड है दैट विल कम एज 24. ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. तो ये लेंथ कितनी है? 24. और ये वाली लेंथ कितनी है? ये भी 24 20. है ना. एग्जैक्टली सेम कि भाई ये 25 होगा, ये 7 है तो ये 24. ओ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 15,7 है. इसका मतलब है कि हमें पहले 15 यूनिट्स मूव करना पड़ेगा, फिर वर्टिकली 7. तो ये जो मैंने डार्क लाइन की है ये कितनी है? ये 15 है. बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? बी तक पहुंचने के लिए आपको 15 + 24 टोटल 39 यूनिट्स. वर्टिकली तो 0 जा रहे हैं आप. ठीक है यहाँ तक बी के कोऑर्डिनेट्स बेटा? Yes, sir. ए के कोऑर्डिनेट तो भाई ये पूरा जो है ये 24 है. तो खाली ये वाला पोर्शन ये कितना हुआ? 9 24 यूनिट minus 15. है ना. 9 यूनिट्स. बट ओरिजिन से आप लेफ्ट में जा रहे हैं तो -9,0. 0. बस ये दो तो निकालने थे हमें कोऑर्डिनेट्स. Yes, sir. Understood. अंडरस्टूड? क्लास सभी को समझ में आया? सर ये क्वेश्चन तो सेम था, बस सर्कल देके कंफ्यूज हो. Yes, कंफ्यूज sir. तो नहीं किया, बस थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया हमने उसे. सर सेम चीज फॉर्मूला से भी कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. ठीक है. फॉर्मूले से ज्यादा ये प्रेफर किया अभी थोड़ा सा लॉजिक क्लियर रखें यहाँ पे ना, तो ज्यादा वो उसमें आउटपुट निकलेगा हमारा. डन डन. Yes, sir. Question. Find a point sorry, on y-axis equidistant from -5,2 and 9, -2.
मतलब बीच में लाई करता है। इक्विडिस्ट देखो -5, 2 को पहले प्लॉट करते हैं ना। अच्छा ये बीच में आ रहा है ना, तो थोड़ा सा हमारा मजेदार नहीं बन रहा है, तो इसको ऐसा करते हैं -9, -4 कर देते हैं। अब ठीक है, मैंने पॉइंट चेंज किया बेटा, ध्यान से देखो। अभी -5, 2 -5, 2 ये कहीं पर यहाँ लाई करेगा। 9, -4 9, -4 ठीक है, ये पॉइंट जो है आपका कहीं पर यहाँ लाई करेगा। ठीक है, अगर मैं इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करता हूं तो ये पॉइंट क्या इक्वी डिस्टेंट है दोनों पॉइंट से? नो सर। नहीं है ना। तो वो जो मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट है वो कहाँ पर होगा? मेरा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है बेटा वो कहीं यहाँ एक वाई पर होगा। एक्सिस में है अच्छा वाई एक्सिस पे बोला है, सॉरी सॉरी सॉरी। सर, वो वाई एक्सिस में एक टच होता है। ठीक है, तो बेटा क्या वो पॉइंट यहाँ पर है? नहीं है, यहाँ पर नहीं है। वो पॉइंट कहाँ पर होगा? वो पॉइंट ना कुछ ऐसे होगा, वो पॉइंट यहाँ पर कुछ ऐसे है ना, कि ये दोनों इक्वल हो। तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। क्वेश्चन क्लियर है अब आपको? यस सर। ठीक है, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम करेंगे आप? x और y नहीं, x और 0 एक्स और 0 सर 0 कॉमा x हाँ से मैंने गलत से 0, वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे तो वाई वेरिएबल लो ना, कंफ्यूजन क्यों रखनी है हमें? सबको समझ में आया ये 0, वाई? और ए तो Yes, sir. गिवन है हमें -5, 2, बी गिवन है हमें 9, -4। ठीक है, अब बताएं, कोई बताएगा क्या किया जाए? सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर सबसे पहले हम लोग ए और बीच के वो बीच में डिस्टेंस ले लेंगे। बीच में डिस्टेंस ले लेंगे ए और बी के। हाँ, कितना अच्छा ए डिस्टेंस बी है। निकाल लिया, ठीक है, तो हाँ विल फाइंड ए बी। ओके देन सर, उसके बाद उसको हाफ में डिवाइड, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसको हाफ में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ए बी का हाफ कर दिया। ओके, तो सर अब दो लाइन बन गई, तो दो ट्रायंगल्स बन गए राइट एंगल्ड। अब हम मेरे लोग पास सिर्फ ये डिस्टेंस आया अभी तक। ओके, अब सर पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग बाकी सब निकाल लेंगे। यार क्या बात कर दी, आपके पास सिर्फ एक साइड आई है पाइथागोरस थ्योरम से, बाकी दोनों साइड कैसे निकालोगे? और मान लो बाकी दोनों साइड निकाल भी दी, चलो मैजिक किया आपने है ना, या चीटिंग की, और आपने ये ऐसे करके दोनों साइड निकाल दी, मान लो ऐसे कुछ आ गई साइड। अब ये सी कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? साइड आ गई तो यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से डिस्टेंस नहीं है ना, ये तो रेंडमली लाइन चल रही है आपकी, समझ गए ना? यस सर। ओके, तो ये तो काम नहीं करेगा। एनीवन एल्स? फिर मैंने फॉर्मूला से सॉल्व किया, मेरा 0, -2 आया। तो ये पड़ेगा तो वाई एक्सिस में तो एक तो जीरो आ गया। हाँ तो 0, हमने ज्यूम किया तो एक 0 आ गया का क्या मतलब है? हमें कोऑर्डिनेट में दोनों पॉइंट चाहिए ना। परमवीर का तो आंसर भी आ गया, वो कह रहा है 0, -2। परमवीर गलत लग रहा है बेटा आपका आंसर थोड़ा सा, शायद, है ना, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो किया कैसे परमवीर, आप वो बताओ बेटा। फॉर्मूला फॉर्मूले में क्या किया कि क्वेश्चन में गिवन है सर ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, दैट्स इट, यस है सर ना? वही किया। वेरी गुड। तो फॉर्मूले लगाएंगे हम यहाँ पर। ए सी कितना है? पहले एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस -5 -0 का स्क्वायर, प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 2 - y का स्क्वायर। चेक करें यहाँ तक, इक्वल Yes, टू sir. बी सी। सो बी सी में पहले एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है ना 9 स्क्वायर, प्लस फिर y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस y माइनस ऑफ -4, तो y +4 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाए? Squaring both the sides. कैंसिल आउट स्क्वायर रूट, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स और कैंसिल स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफाई, है ना? Sir, 25. तो 25 + 4 + y स्क्वायर -4y इज इक्वल्स टू 81 + y स्क्वायर + 16 + 8y।
वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ये तो मजे आ गए हमारे। ठीक है, 8y किसके इक्वल हुआ, 8y और ये -4y विल गो ऑन द अदर साइड, सो 8y प्लस 4y दिस इज इक्वल्स टू 25 प्लस 4 माइनस 81 माइनस 16। फटाफट कैलकुलेट करो कितना आया, 19 30 94 आ गया। ठीक है, तो y कितना आया, -94 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आपका 2 से जाएगा 47 बाय 6 -47 बाय 6, दिस इज y। तो आपका आंसर कितना हुआ, आंसर इज 0, -47 बाय 6, दिस इज योर आंसर। देख लें एक बार, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल अप्रोच थी। ठीक है, ये मैंने ऐसा क्यों लिया कि भाई हर क्वेश्चन जरूरी नहीं है लॉजिकल अप्रोच से हो जाए, इसलिए फॉर्मूलाज जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। सर मैंने वो फॉर्मूला सही लगाया पर मैंने क्वेश्चन की वैल्यू गलत ले ली। ओके, सर हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई हमें पॉइंट सी फाइंड करना है जो इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट है मतलब जो AC की लेंथ है और जो BC की लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए, तो AC इक्वल्स टू BC। तो फिर हमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसका फॉर्मूला तो हम करते ही आ रहे हैं अभी। हाँ सर, अगर वो लगा दिया तो सर बट कैसे आएगी उससे? मैं समझा नहीं, मतलब वो लगाया तो आपके पास फिर इक्वेशन बन गई ना y में, फिर आपने वो y की वैल्यू फाइंड की है। ये फॉर्मूला तो समझ में आया, फॉर्मूले में तो कोई इशू नहीं है ना। नो सर। तो बस Excuse उसके me, बाद sir? फिर मैं सॉल्व करता चला गया उसे, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास। ये स्टेप्स वही तो हैं, फिर कैसे आएगी वैल्यू। ओके सर हम लोग ने उसको AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर क्यों लिखा? ताकि वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए ना, मैंने स्क्वायर रूट हटा दिया ना यहाँ पर। सर यहाँ पे -68 आ रहा है, -94 नहीं। टिंग 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 टिंग, हाँ जी, ये मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज 29 एंड 16 प्लस 13, तो प्लस 13 करेंगे तो -68, वेरी गुड, -68 बाय 12। ठीक है, सो दिस इज -68 बाय 12, तो 2 से जाएगा, दिस इज 34 बाय 6 और 17 बाय 2। गुड, सर अभी भी 3 होगा, 2 नहीं। हाँ सर। 3। ओके, ठीक है डा। चलो जी, लेट्स हैव अ ब्रेक, 8 o'clock विल स्टार्ट विद मोशन। आपने कहा था मुझे रिमाइंड कराना है वो रॉन्स फॉर्मूला के क्वेश्चन के लिए। हाँ, दोबारा बोलो बेटा। रॉन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन मैंने आपको सेंड किया था। अच्छा हाँ, आपका हिडोन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन ना, तो 8 o'clock व्हेन विल स्टार्ट, विल टेक दैट क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, किसी और ने भी डाउट भेजा था, परमवीर आपने भी कुछ डाउट भेजा था शायद, है ना। यस है ना, 8 o'clock विल मीट अगेन, आई विल टेक द डाउट्स फर्स्ट एंड देन विल मूव अहेड।